से आप लोग स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए आज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये ऐसा टॉपिक है जो सीटेट केवल सीटेट में ही नहीं, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट यानी कि जितनी भी टीचर वैकेंसी निकलती हैं सारे में ये बार बार पूछा जाता है। खासकर सुपर टेट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यूपी में शिक्षक भर्ती आती है। तो शुरू करते हैं इसका एक पार्ट हम आगमन विद निगमन विद कल शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। नहीं तो आज का ये पूरा पार्ट हम पढ़ाएंगे शिक्षण विधियाँ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है इंट्रोडक्टिव मेथड, आगमन विधि। आगमन विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन सी विधि ऐसी है जो पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। तो आगमन विधि देखिए, आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। इनका जनक याद रखिएगा क्योंकि पूछता है आगमन विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु जी हैं। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। मतलब कि पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं फिर नियम बताए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल की तरह ये एक पेड़ है, ठीक है। मेरे पेड़ पे देख के हंसी मत उड़ाइएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मान लीजिए एक वृक्ष है, तो अब पहले तो हम एग्जाम्पल दिखा दिए ये पेड़ का। अब इसका जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है उसका नियम बताएंगे ना, कैसे कैसे होता है, कैसे सूर्य से ऊर्जा लेता है फिर अपना भोजन बनाता है। तो पहले हम एग्जाम्पल दिखा दिए फिर नियम बताएं। तो इस आगमन विधि में यही होता है, पहले उदाहरण दिखाया जाता है फिर नियम बताया जाता है। तो देखिए फिर यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होता है, जी बिल्कुल। और विद्यार्थी इसे करके सीखने पर बल देते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है इसके तर्क से जो निर्णय निकला हो, देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल में होता है बड़ा, बड़े से सूक्ष्म की ओर। मान लीजिए पेड़ को हम बड़े के रूप में आपको एग्जांपल दे दिए, अब इसके छोटे छोटे पार्ट को बताएंगे। ये पत्तियां है, ये तना है, ये जड़ है, ये फल है, ये फूल है, इसी तरह का हम आपको बताएंगे ना पूरा। तो ये होता है स्थूल से सूक्ष्म की। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो दिख रहा है वो ज्ञात है, जो इसके बारे में नहीं दिख रहा है कि हम पौधे जल कहाँ से लेते हैं, खनिज तत्व कहाँ से लेते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले जो दिख रहा है वो बताएंगे फिर जो नहीं दिख रहा है उसको बताएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर से वही प्रक्रिया, जो दिख रहा है वही ठीक है, फिर जो नहीं इसमें का दिख रहा है उसको हम बताएंगे। अमूर्त अमूर्त चीज़ें जो छुपी हुई हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो इस विधि को आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए निगमन विधि। बिल्कुल आगमन विधि का अपोजिट है ये दोस्तों। जो आगमन विधि इजाज़त नहीं देता वो निगमन विधि में सब होता है। डिडक्टिव मेथड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसके भी जनक अरस्तु जी हैं, ठीक है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देखकर उन नियमों को समझाया जाता है। उसमें देखिए पहले उदाहरण दिया जाता है तब नियम बताया जाता है, इसमें पहले नियम बताया जाता है तब उदाहरण दिया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है, वो छात्र केंद्रित है और ये शिक्षक केंद्रित है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं, ठीक है। और जो ग्रहणकर्ता होते हैं वो चीज़ों को ग्रहण करते हैं और शिक्षक सब कुछ सिखाते हैं। इस विधि का तर्क करते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर। देखो इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर था, बड़े से छोटे की ओर, इसमें छोटे से बड़े की ओर होता है। मान लीजिए किसी चीज़ को आपको हम छोटा छोटा करके दिखा गए, मान लीजिए कोई पौधा दिखाएं फिर पेड़ दिखाएं फिर एक जंगल ही पूरा दिखा दिए, तो हो गया सूक्ष्म से स्थूल की ओर। फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब जो चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं उसको पहले बताएंगे, फिर जो चीज़ें आप जान रहे हैं उससे उस ज्ञान को जोड़ेंगे, ठीक है। फिर है नियम से उदाहरण की ओर, मतलब पहले नियम देंगे फिर एग्जाम्पल बताएंगे। आई होप आप लोग को आगमन और निगमन विधि में डिफरेंट पता चला होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सी विधि है, प्रोजेक्ट विधि। वेरी इंपॉर्टेंट विधि दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि। तो देखिए इस विधि के जनक किलपैट्रिक जी हैं। कि कौन है? किलपैट्रिक जी, नाम याद रखिएगा आप लोग, जनक बहुत बार एग्जाम में पूछता है प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक जी हैं। यह विधि अनुभव केंद्रित होता है, मतलब ये अनुभव पर आधारित होता है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों पर करता है, मतलब वो समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। फिर उस चीज़ का जब कोई समस्या पड़ने पर उसका स्वयं अपने से उस समस्या का समाधान अपने विचारों के तौर पर निकालता है, ठीक है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी
इस विधि में विधा सक्रिय है, सॉरी ये सक्रिय है, इसको आप लोग सही करें, सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। मतलब इस कार्य को करने की इस विधि में, प्रोजेक्ट विधि में जब बच्चे करके जो सीखते हैं, प्रोजेक्ट अपने दिमाग से सीखते हैं, तो इसमें एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील होते हैं। मान लीजिए बच्चा सुस्त रहेगा तो कैसे अपने से हल निकालेगा, तो ये एक्टिव रहते हैं, इसमें क्रियाशील होते हैं, ताकि वो किसी भी समस्या के समाधान को अपने दिमाग से हल निकाल सकें। समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इससे उन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। क्यों नहीं, मान लीजिए आप अकेले हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप उस प्रॉब्लम को झेलेंगे तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को 4 लोग मिल के झेल रहे हैं तो एक अगर आप लोग हल बताते हैं उस प्रॉब्लम का, तो 4 सॉल्यूशन निकलेगा, और इससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। तो वही चीज़ है, प्रोजेक्ट विधि यही कहता है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष विधि, वेरी इंपॉर्टेंट विधि दोस्तों, डायरेक्ट मेथड, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब व्याकरण विधि से नहीं, इसको बिना व्याकरण के नियमों को बताए भाषा का ज्ञान कराया जाता है। देखिए प्रत्येक एक एग्जांपल दे देते हैं। जब हम लोग छोटे होते हैं, जब आप लोग छोटे थे, या फिर जब जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, क्या उनको व्याकरण से नहीं भाषा सिखाते हैं? जी नहीं, उनको मदर टंग जो होता है वो बिना व्याकरण का होता है। उनको बोलना, कहना, सुनना सब बिना व्याकरण का सिखाया जाता है। उसमें कोई नियम, बच्चा ये व्याकरण लगा या ग्रामर लगा, ये क्रिया लगा, तब तो बच्चा बोल दिया। तो उसको बिना व्याकरण के विधि से, तो वही प्रत्यक्ष विधि यही है कि बिना व्याकरण के माध्यम से नियमों को सिखाया जाता है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मस्तद्य बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। बिल्कुल सेम वही बात है जो अभी अभी हम आप लोग को बताए हैं। जैसे मदर टंग, उसको ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ बनाए हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए वह अन्य भाषा भी सिखाई जाती है उसके साथ साथ, ठीक है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, मतलब सुनने और देखने वाला चीज़ों का प्रयोग करके भाषा सिखाया जाता है। प्राथमिक कक्षाएं हेतु ये विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं, उनको ग्रामर के माध्यम से भाषा नहीं सिखाया जाता है, उनको मदर टंग के आधार पर भाषा सिखाया जाता है। दृश्य सब देखने और सुनने वाले सामग्रियों को दिखा के भाषा सिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विधि विश्लेषण विधि, वेरी इंपॉर्टेंट विधि दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस विधि को। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन और समीक्षा किया जाता है। मतलब कोई समस्या है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग करके उसका सलूशन किया जाता है, ठीक है। फिर है संश्लेषण विधि। इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। देखिए उसमें छोटे छोटे समस्या को छोटा छोटे पार्ट में बांट के उसका समस्या का विश्लेषण किया जाता है, और इसमें किसी गतिविधि या समस्या को छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए उस समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं कोई पंचायत हो रहा है किसी झगड़े को लेके, तो पहले बातों को चार चार लोगों की बातों को सुना जाएगा कि हाँ कहना क्या चाहता है, उसका समस्या क्या है, उसका समस्या क्या है, उसका समस्या क्या है, उसका समस्या क्या है। उस चारों की बातों को सुन के समस्याओं को इकट्ठा करके फिर उससे उसका हल निकाला जाता है कि किसको कितना कैसे सलूशन दिया जाए, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। प्रोफेसर यंग के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर यंग क्या कहते हैं इस चीज़ों को, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलता है, ठीक है। ये डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट विधि है अनुकरण विधि, वेरी इंपॉर्टेंट विधि। सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप या हम, बिना कोई अनुकरण किए बड़ा नहीं हुआ है। तो अनुकरण विधि में देख लेते हैं क्या होता है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, अनुकरण मीन्स होता है दोहराना, सीखना। छोटे बच्चे होते हैं जो घर में आप बोलेंगे वही वो दोहराएगा, उसी तरह से वो सीखेगा, आपकी कॉपी करेगा। आप लोग कहते नहीं है एकदम सेम कॉपी कर रहा है,
अभी मैंने उसको ऐसे चिढ़ाया, सेम मुझे ऐसे चिढ़ाया, अभी मैंने उसको ऐसे बोला, सेम मुझे वैसे ही वो बोला। मतलब वो बच्चा आपका अनुकरण करके आपके जैसे ही करने की कोशिश करता है। तो देखते हैं, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। मान लीजिए टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो बच्चा उसको देख के अपने नोटबुक पे लिखेगा, ठीक है, पढ़ेगा। मान लीजिए 1 2 3 काउंटिंग पढ़ा रहा है कोई इसको, तो पहले टीचर पढ़ा रहा है काउंटिंग 1, तो बच्चा बोलेगा 1 2, तो 2 यानी अनुकरण के माध्यम से वो चीज़ों को सीख रहा है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे बोलते हैं, अनुकरण करके बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को अनुकरण भी समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। पूछता है सबसे प्राचीन विधि कौन सा है, तो व्याख्यान विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए शिक्षक को शिक्षक केंद्रित विधि भी कहा जाता है, इसलिए इसको शिक्षक केंद्रित विधि भी कहा जाता है। ठीक है, व्याख्यान विधि तो सब कुछ सही है, लेकिन व्याख्यान विधि का एक बात बता दे रहे हैं। अगर सीटेट के एग्जाम में पूछता है कि बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा जरूरी है, करके सीखना, ग्रामर, व्याकरण या फिर व्याख्यान विधि, छात्र केंद्रित, तो जहाँ भी देखिए व्याख्यान विधि तो उसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि छात्र को कभी व्याख्यान विधि नहीं पढ़ाना है, शिक्षक केंद्रित नहीं पढ़ाना है। छात्र को हमेशा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने का देना है, और हमेशा शिक्षा छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट मारिया मांटेसरी विधि, इसको भी देख लेते हैं। मारिया मांटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। ये कहाँ के थे, इटली के एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से शिक्षा की मांटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाती है, मतलब प्राथमिक स्तर तक। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों के लिए किया गया था, किंतु बाद में सामान्य बुद्धि बालकों के शिक्षा के लिए उपयोग में लाया गया। पहले मंद बुद्धि बालकों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसे सामान्य बच्चों के शिक्षा के लिए उपयोग में लाया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डाल्टन विधि। डाल्टन पद्धति के जनक कुमारी हेलन पार्क्सस्टन, इनका नाम देखिए कितना कठिन है, को माना जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्र को कुछ निर्धारित कार्य के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के अंदर करके देना होता है। मतलब कि जैसे कि कोई निर्धारित कार्य, जैसे मान लीजिए अब आप लोग जब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या फिर हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे, या फिर अब तो छोटे बच्चों को भी असाइनमेंट दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है कि प्रोजेक्ट वर्क करके ले आओ। तो देखो कहा जाता है, टीचर कहते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट वर्क 1 हफ्ते में करके हमको दिखाना है, 2 दिन में करके दिखाना है। तो मतलब ये टीचर द्वारा दिया गया एक कार्य होता है इस विधि में, जो एक निर्धारित समय के अंदर बच्चे करके उस चीज़ को दिखाते हैं, ठीक है। फिर अगला है भाषा संघर्ष विधि। सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भाषा संघर्ष विधि हर सब कोई इससे गुजरा है। यह एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। प्राथमिक कक्षा के लिए 1 से 5 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। मतलब कि इस विधि से, भाषा संघर्ष विधि से व्याकरण के माध्यम से छात्रों को सही सेंटेंस के रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना बताया जाता है, ठीक है दोस्तों। जितने भी इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियाँ थी आज हम आप लोग को बता दिए। ये सारे टीचर रिलेटेड एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लोग जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।